मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा संगठन जिसका नाम है सार्क। इससे पिछली दो वीडियो में मैं यूरोपीय संघ को कंप्लीट करा चुकी हूँ और आसियान को भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। उनके प्रभाव, उनका निर्माण सब हमने पढ़ लिया कि उनकी स्थापना कैसे हुई। आज हम पढ़ेंगे तीसरा संगठन जिसका नाम है सार्क, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसका मैंने प्रश्न भी लिख रखा है और उसका उत्तर भी लिख रखा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम पहले है प्रश्न ही पढ़े हम। तो प्रश्न है सार्क दक्षेक्ष से आप क्या समझते हैं। इसका दूसरा नाम है दक्षेक्ष, ठीक है। आप क्या समझते हैं और इसका पूर्ण रूप भी लिखना। पूर्ण रूप होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका पूरा रूप क्या है, तो हमारा इंग्लिश में है SAARC, सार्क, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। दक्षिण एशिया के 7 देशों ने, कितने 7 देशों ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव ने मिलकर 1985 में एक क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जिसे सार्क या दक्षेक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, जितने भी हैं, मालदीव, जितने भी हमारे पड़ोसी देश, सबका मिलकर एक संगठन बना जिसको बोलते हैं सार्क। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो क्योंकि हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और हम मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क, ठीक है। तो ये कब बनाया गया था, 1985 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, जिसमें हमारा भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है, ठीक है। अब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ किसी भी चीज़ को बनाने का उद्देश्य होता है। तो इस संगठन को बनाने का पहला उद्देश्य, अगर हम बात करें इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें, जिसका हमारा पहला उद्देश्य है आपसी सहयोग में वृद्धि करना। क्या करना, कि आपसी सहयोग में वृद्धि करना। क्योंकि क्षेत्रीय संगठन सिर्फ हम उसी देशों से बनाते हैं जो हमारी सीमा के आसपास होते हैं, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक होंगे, उन्हीं से हम क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा भारत चीन, भारत के अलावा अमेरिका से बना रहा है क्षेत्रीय संगठन, बन ही नहीं सकते। क्षेत्रीय मतलब जो हमारे क्षेत्र के आसपास आते हैं ना, उन्हीं से हम बनाएंगे क्षेत्रीय संगठन। तो देखो, नेपाल हमारे बॉर्डर से लगा हुआ है, पाकिस्तान हमारे बॉर्डर से लगा है, बांग्लादेश हमारे बॉर्डर से लगा, श्रीलंका हमारे बॉर्डर से लगे हुआ है, सब हमारे ही बॉर्डर के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब मालदीव, ये सब हमारे ही बॉर्डर, हमारी ही लाइन के आसपास आते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से हमने इनके साथ ही क्षेत्रीय संगठन बनाया, किसी और के साथ हम बना नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, क्षेत्रीय संगठन जब हम आसपास के देशों से बनाते हैं ना, तो जो रोड होता है ना व्यापार करने के लिए, उसको आसानी हो जाती है आने जाने में माल की। दूसरी बात होती है कि बाजार मिल जाता है, ठीक है, जल्दी से वो क्या है, अपने हमारे संसाधनों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बात है तो जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो मैंने आपको पहला बताया आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए। तो सबसे बड़ा रीज़न आपसी सहयोग को बढ़ावा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए हमने इसका निर्माण किया। संस्कृति को आदान प्रदान करने में, आपको जैसा पता है हमारे भारत में चाइना की संस्कृति, नेपाल की संस्कृति, बांग्लादेश की संस्कृति, पाकिस्तान की संस्कृति को फॉलो किया जाता है और हमारे भारत की भी वहाँ पर फॉलो की जाती है। तो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है ना, खाने को देखो, खाना हो या चाहे पहनने की चीज़ें हो, हमारे हर एक चीज़ में डिफरेंट मिलेगा। हम प्योर इंडियन भी नहीं है, अगर बात करें तो हम हर सबकी मिली जुली संस्कृति को अपनाते हैं। तो ये देश क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, जिस वजह से ये क्षेत्रीय संगठन का इन्होंने निर्माण किया। शिक्षा और खेल कूद में सहयोग में बढ़ावा देने के लिए क्या है कि हमारी शिक्षा बढ़े, हमारे खेल कूद में वृद्धि हो, सहयोग मिले, इस वजह से भी क्षेत्रीय संगठन को उन्होंने बनाया। फिर है आपसी व्यापार को बढ़ावा। सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि जो भी क्षेत्रीय संगठन बनाए वो व्यापार के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमारा कितना बड़ा दुश्मन माना जाता है, हम हिंदुस्तान से हैं और पाकिस्तान हमें मानता है, ठीक है, मानते हैं, वो अपनी बात है, ठीक है। बट व्यापार जो होता है, कंपनी तो करती है व्यापार, पाकिस्तान का हिंदुस्तान से होता है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान से होता है, बांग्लादेश से होता है, म्यांमार से होता है, नेपाल से होता है, भूटान से होता सबसे हमारा व्यापार है, ठीक है। क्योंकि व्यापार चीज़ अलग है और एक दुश्मनी चीज़ अलग है, ठीक है। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, ये सार्क का निर्माण किया। कृषि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करने के लिए इन्होंने क्या करा,
शार्क का निर्माण किया। ठीक है, ये रीज़न थे इसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।